गवर्नमेंट जॉब मिले नहीं कि वो करे वो पन बिजनेस ही स्टार्ट Game over. बिजनेस ही को ठप। ये कंडीशन अक्सर लोगों के साथ होती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कैसे उस बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हो और कौन सी स्किल्स आपको चाहिए उस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एक बंदा पहले तो स्टडी करता है और डिग्री जब हाथ में आई उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन करता है। और वैसे तो गवर्नमेंट जॉब सबको मिलने वाली नहीं है। फिर उसके बाद आधे लोग बेचारे मजदूरी करते हैं और दूसरे लोग अगर उनके पास एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है तो फिर वो सोचते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और मैक्सिमम लोगों को बिजनेस का भी पता नहीं होता है। उनको खाली ये लगता है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा। और जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 2-3 साल के बाद मैक्सिमम बिजनेस ठप हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कश्मीर में इस साल 100 बिजनेस स्टार्ट हुए, आने वाले 5 साल के बाद 90 बिजनेस उसमें ठप हुए होंगे और खाली 10% बिजनेस ऐसे होंगे जो चल रहे होंगे और उनमें से खाली 5% सक्सेसफुली ग्रो हो पाते हैं। सो बिजनेस क्या होता है और कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए सो दैट आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओ। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये बिजनेसमैन होता क्या है। इस बिजनेसमैन के पास कोई आइडिया होता है और उस आइडिया से लोगों को सहूलियत मिलती है और उस आइडिया से लोगों को एक अच्छी सर्विस मिलती है। जब लोगों को एक अच्छी सर्विस मिलती है देन वो बिजनेस कामयाब होता है। सो अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो देन ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, एंड तक जरूरी देखना। सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सी चीजें चाहिए। पहला होता है माइंडसेट। हमेशा ये बात याद रखना, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड। हर कोई चीज दुनिया में 2 बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में, उसके बाद रियलिटी में। सिंपल सी बात है, पहले सोच थी या फिर पहले एरोप्लेन था, पहले ये मोबाइल फोन था या फिर पहले एक सोच थी, पहले कंप्यूटर था या एक सोच थी। सो जितनी भी चीजें आपके आसपास है पहले ये एक इंसान के दिमाग में हुआ करती थी, फिर उसने इस इमेजिनेशन को जान दी और इस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया। सो एक अच्छा माइंडसेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चाहे आपको बिजनेस करना है या आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वट एवर, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, पहला चीज होना चाहिए माइंडसेट। अगर आप किसी चीज को अपने दिमाग में हासिल करते हो देन आप उस चीज को रियलिटी में भी हासिल कर सकते हो। और माइंडसेट की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये आइडिया है इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी मेरी जेब में प्रॉफिट भी नहीं आएगा, उन सिचुएशन से कैसे लड़ना है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उस बिजनेस में आपको गद्दार लोग भी मिलेंगे, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, द सीक्रेट। ये बुक लिखी है रोंडा बर्नीज ने और इस बुक में एक कंसेप्ट है दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इस बुक को जरूरी पढ़ना और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना। सो पहला पॉइंट था हमारा माइंडसेट। दूसरे पॉइंट की बात करें वो है बिजनेस प्लान। कश्मीर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने किरियाने की शॉप डाली, अब बाकी लोग भी आएंगे किरियाने की शॉप डालेंगे। या फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने शटरिंग का काम स्टार्ट किया, अब बाकी सभी लोग आएंगे और शटरिंग का काम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में सबकी नाव डूब जाती है। आधे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 30 साल 40 साल होती है और इस उम्र में भी उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। वो अक्सर ये बोलते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उस भाई की आधी जिंदगी निकल भी गई और उसको अभी ये नहीं पता कि मुझे लाइफ में करना क्या है। दिन में 4-4 घंटे अगर रील्स नहीं देखे होते तो ये हाल नहीं होता। अब हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, बिजनेस प्लान। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस का मतलब होता है कि भाई आपको लोगों को एक अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करनी है और बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो पहले आपको वो आइडिया ढूंढना है जिस आइडिया से आप लोगों की सेवा कर सकते हो। अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें, इसमें आता है कि बिजनेस टाइप कौन सा है, सेक्टर कौन सा है। क्या आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट करना चाहते हो,
क्या आप एग्रीकल्चर में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, और भी बाकी सब। सो बिजनेस प्लान में आपको आपका आइडिया पता होना चाहिए। दूसरा, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आपको वो बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं। आपको अगर फाइनेंस की जरूरत है, वो फाइनेंस आप कैसे ला सकते हो। जो आपका बिजनेस टाइप है, जो आपका आइडिया है, उसमें कितना कंपटीशन है अभी, इस बिजनेस टाइप में क्या मिसिंग है। बिजनेस प्लान में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या नया यूनिक लाने वाले हो। तीसरा वो होता है लोकेशन। लोकेशन बिजनेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको जानना है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उस लोकेशन को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला, मान के चलो आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो रेस्टोरेंट था वो एक छोटे से गांव में आपने ओपन किया। रेस्टोरेंट तो चलेगा लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। सो लोकेशन बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक मेजर रोल प्ले करता है। फोर्थ वन, सर्वे, मार्केट रिसर्च। आपको जरूरी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। अगर हम दुनिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के मार्केट होते हैं। पहला अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न मार्केट। वेस्टर्न मार्केट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, जो वहां के लोग होते हैं, अगर प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, उनको चाहिए क्वालिटी। दूसरा होता है चाइनीज मार्केट। सुबह चीज लाई, शाम तक कोई गारंटी नहीं होती है चलेगा या नहीं चलेगा। तीसरा अगर हम बात करेंगे इंडियन मार्केट की, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको गाड़ी लानी है, उस गाड़ी के क्या फीचर्स होने चाहिए, उसमें सनरूफ होना चाहिए, ऑटोमेटिक फंक्शंस होनी चाहिए, हमें चाहिए BMW वाले फीचर्स। लेकिन प्राइस की बात करें, उसका प्राइस मारुति जितना होना चाहिए। सो कम पैसे में हमें हाई क्वालिटी चाहिए। तो जहां पे आप वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको वहां के लोकेशन को देखना है, वहां के लोगों को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एरिया में रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, सो वहां पे आपको सर्वे करनी चाहिए, आपको लोगों से मिलना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए जो यहाँ पे अभी रेस्टोरेंट्स है, उनमें आपको अच्छा क्या लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, आप क्या बदलाव करना चाहते हो। जिस एरिया में आप वो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, उस एरिया में जो भी रेस्टोरेंट्स है उनको विजिट करो, उनके मालिकों के साथ बात करो, उन रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ बात करो। वो आपको मशवरा यही देंगे कि ये बिजनेस स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो ज्यादा कंपटीशन नहीं चाहेंगे। लेकिन आपको उस नेगेटिव को साइड में रखना है और ऑब्जर्व करना है, खुद से एनालाइज करना है मार्केट सिचुएशन को। फिफ्थ वन, एथिक्स। अगर हम बिजनेस की बात करें, एथिक्स के बगैर, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के बगैर, इन चीजों के बगैर आप एक बड़ा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे अगर हम अपने मार्केट्स की बात करें, 300 की चीज 1000 में बेची जाती है। आप खुद ही सोचो ये मार्केट कैसे आगे बढ़ेगा। एंड सिक्स्थ वन, दैट इज कंट्रीब्यूशन। जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, उसका 1 से 5% गरीबों में कंट्रीब्यूट किया करो, या किसी मस्जिद में या किसी यतीम ट्रस्ट में दे सकते हो। सो यहाँ पे आपको अल्लाह को अपना पार्टनर बनाना है, और जिस बिजनेस में अल्लाह पार्टनर होगा, उस बिजनेस को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। पहला था हमारा माइंडसेट, दूसरा था हमारा बिजनेस प्लान, तीसरा था हमारा लोकेशन, फोर्थ वन था उस एरिया की सर्वे करो, मार्केट रिसर्च करो, फिफ्थ वन बिजनेस में जरूरी एथिक्स होने चाहिए, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, और लास्ट वन था कंट्रीब्यूशन। जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, उसका 1 से 5% लोगों में कंट्रीब्यूट करना है। अब हम बात करते हैं उन 9 स्किल्स की, जिससे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हो। और जितनी भी स्किल्स मैं आपको बोलूंगा, ये लर्नेबल स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है अगर आपको नहीं आ रही है दैट मीन्स आप कभी सीख नहीं सकते हो। नो, आप आराम से टाइम जब दोगे, इन स्किल्स को आराम से सीख पाओगे। अगर हम पहले स्किल की बात करें, वो है सेलिंग। अगर हम सेलिंग की बात करें, इसका मतलब होता है क्या आप चीजों को बेच पा रहे हो या नहीं बेच पा रहे हो। और अगर हम सेलिंग की बात करें, ये एक बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, आप लोगों को वो बेच नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स आपका बिजनेस ठप वहीं पे होता है। सो सेलिंग, इस स्किल को जरूरी सीखना है। दूसरी अगर हम बात करेंगे मार्केटिंग,
और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग, कैसे आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो और अपने इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, ये आपको सीखना है। आपको सीखना है कैसे आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, गूगल एड्स कैसे क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। थर्ड वन एंड दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप मेंटेनिंग। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, जो आपके कस्टमर्स हैं, कैसे आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, ये स्किल आपको सीखनी है। रिलेशनशिप बिल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो। कैसे आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बिल्ड करते हो, कैसे आप अपनी टीममेट्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, वो बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी कामयाबी में। फोर्थ वन एंड दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको मैं लाइफ स्किल बोलता हूँ। कम्युनिकेशन, कैसे आप अपने आइडिया को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। सो कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे करनी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक कोर स्किल है जो आपको लाइफ में सीखनी ही चाहिए। फिफ्थ वन एंड दैट इज कस्टमर रिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रेस्टोरेंट पे कोई बंदा आता है, अगर उस बंदे को उस फूड का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो कस्टमर हमेशा आपके पास ही आएगा। कस्टमर रिटेंशन मीन्स कैसे एक कस्टमर बार बार आपसे प्रोडक्ट खरीदने आए, इस स्किल को आपको सीखना है। सिक्स्थ वन एंड दैट इज टीम बिल्डिंग एंड टीम मैनेजमेंट। आगे जाके जब आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल होगा, जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, उस टाइम आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉइज होंगे ना, वो मानो आपकी एक टीम होती है, और उस टीम को कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, कैसे मैनेज करते हो, वो आपको जरूरी सीखना है। सेवंथ वन एंड दैट इज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, जो आप प्रॉफिट कमाते हो, उस प्रॉफिट को कैसे यूज करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपए का प्रॉफिट आया और 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा, वो भी EMI पे, और उनका बिजनेस आगे जाके ठप होता है। सो जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो ना, उस प्रॉफिट को वाइजली इन्वेस्ट करना है। एट्थ वन एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप अपने वक्त को मैनेज कर सकते हो। आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आपको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में भी टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने बिजनेस के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आपको खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। सो इस टाइम मैनेजमेंट स्किल को आपको जरूरी सीखना है। एंड नाइन्थ वन विच इज आवर लास्ट वन एंड दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट। आपको हमेशा खुद को ग्रो करना है। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, देन आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, देन आपको सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए, और बुक्स, वीडियोस, सेमिनार्स, वेबिनार्स, दूसरे लोगों के कोर्सेज, बड़े बड़े ट्रेनर्स के कोर्सेज, वो जरूरी आपको लेने चाहिए। ये एक कहावत भी है कि एक इंसान अपनी औकात से ज्यादा कमा नहीं सकता है, और औकात कैसे आती है, जब आपके अंदर नॉलेज हो। जितना ज्यादा आपके अंदर हुनर होगा, उतना ज्यादा आप लाइफ में पैसा कमाओगे। ये 9 स्किल्स थे, जिसमें पहला आता है सेलिंग, दूसरा आता है डिजिटल मार्केटिंग, तीसरा आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फोर्थ वन दैट इज कम्युनिकेशन, फिफ्थ वन दैट इज कस्टमर रिटेंशन, सिक्स्थ वन दैट इज टीम बिल्डिंग एंड टीम मेंटेनिंग, सेवंथ वन मनी मैनेजमेंट, कैसे आपको अपने प्रॉफिट्स को वाइजली यूज करना है, वाइजली इन्वेस्ट करना है, एट्थ वन टाइम मैनेजमेंट, एंड नाइन्थ वन एंड दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को हमेशा ग्रो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूरी करना। अगर आप या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फैमिली मेंबर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, देन उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूरी शेयर करना। और शुक्रिया करता हूं उन सभी लोगों का जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा।